तो बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट हमने किया था, तो उसी पर बेस्ड आज मैं आपको 2 इलस्ट्रेशन कराऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगी इलस्ट्रेशन 42 है और ये है डीके गोयल की बुक, ठीक है। तो उसमें आप देख लेना और ये मेरे पास है जो एडिशन है ओल्ड एडिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। तो देखिए ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैव omitted इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट अ रेट ऑफ 10% per annum फॉर द 3 years ended 31st March 2022. Their fixed capital on which the interest was to be calculated throughout were A की यहाँ पे कैपिटल गिवन है 1 लाख, B की है आपके 80,000, सी की 70,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट्स। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन इसको रीड आउट किया, तो इसमें मैं फिर अब आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ABC 3 पार्टनर गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्होंने क्या कर दिया, ओमिटेड, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने कहा था कि भाई हम देंगे IOC, हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी क्या रेट है, किस रेट से देंगे, एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम से। बट इन्होंने क्या कर दिया, ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या कि भाई ये भूल गए, ठीक है। ओमिटेड का मतलब क्या है, भूल जाना। ये तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको देना भूल गए। फॉर 3 years और 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उन्होंने नहीं दिया। और कब पता चला इनको, एंडेड 31 मार्च 2022, जब इन्होंने अपने फाइनल अकाउंट्स बनाए 31 मार्च 2022 को, जब इन्होंने अपने फाइनल अकाउंट बनाए तो इनको पता चला कि भी 3 साल से हम तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो दे ही नहीं रहे, हम तो भूल चुके थे कि भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर्स को मिलना था। तो अब इन्होंने, और देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज बी कैलकुलेटेड, और इनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन है। तो आपको क्वेश्चन को ना बिल्कुल ध्यान से रीड आउट करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड मेंशन है फिक्स्ड कैपिटल। इट मींस यहाँ पे जो पार्टनर्स है वे अपने जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो उन्होंने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अगर हमारा सिस्टम है तो उसके अंडर जो पार्टनर्स है वे 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगी। कैपिटल में अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है या फिर विड्रॉ की है कैपिटल, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में उसको दिखाएंगे। अदरवाइज आपकी जो अदर सारी की सारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे सैलरी है पार्टनर्स को मिली, कमीशन पार्टनर्स को मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने जो चार्ज किया है, तो वह किस में आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से रीड आउट करना, और उसी के बेस पे जब आप जर्नल एंट्री करोगे ना, जो एडजस्टिंग एंट्री करोगे, तो तब आप डिसीजन लोगे कि भाई आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट करना है या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे कैपिटल क्या फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो भाई हम और जो भी अदर एंट्री करेंगे, अदर ट्रांजेक्शन करेंगे, वे सारी की सारी किस में आएगी, करंट अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल गिवन है, कैपिटल गिवन है, ए की कैपिटल है, मैं ए के नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ, ए की कैपिटल यहाँ पे गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, ठीक है। ए की है रुपीज 1 लाख, बी की है रुपीज 80,000 और सी की है रुपीज, सी की कैपिटल कितनी है यहाँ पे 70,000, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया भाई क्वेश्चन में कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। और कब से नहीं दिया, 3 years से, 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई नहीं दिया। तो नहीं दिया तो अब देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालती हूँ किसका, ए का, तो ए का भाई कितना निकलेगा, अगर मैं 1 साल का निकालती हूँ 1 लाख का, ठीक है। 1 लाख पे 1 साल का कितना आएगा, 10,000 आएगा ना, कितना आएगा, 10 आएगा ना। तो 3 years का कितना हो जाएगा, 30,000। ये तो आप निकाल लोगे आराम से। तो ए का यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा, फॉर 3 years 30,000। ऐसे ही हम बी का निकाल देंगे। बी की कैपिटल है 80,000, 80,000 पे 1 साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% की रेट से, और 3 years का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे 8, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24,000, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का बी का। ऐसे ही अब हम सी का निकाल देंगे। सी का है 70,000 कैपिटल है 10% की रेट से, और फॉर 3 years 3 साल का हम यहाँ पे निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 21,000, ठीक है। तो भाई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ABC का 3 साल का, हमने एक साथ 3 साल का निकाला क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 3 years का।
अब ये हमने नहीं दिया था, हम ओमिट कर गए थे, भूल गए थे, तो अब देंगे। और अब देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई जो हमने अपने अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, जो फाइनल अकाउंट्स हमने बना लिए उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम बल्कि हम क्या करेंगे, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे और जिससे जो हमने गलती की है उसको सुधार लेंगे। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, एक टेबल यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, एक टेबल यहाँ पे बनाओगे और लिखोगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है भाई ये आपका फॉर्मेट रहेगा। तो जितने भी पार्टनर है, जितने भी पार्टनर, अभी हमारे 3 पार्टनर है तो हम 3 कॉलम बना लेंगे, ए बी सी, और एक कॉलम होगा हमारा टोटल का, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्या, पर्टिकुलर। तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था पास्ट एडजस्टमेंट में आपको एक रूल फॉलो करना, क्या, अगर कोई चीज एक पर्सन के लिए इनकम है तो अदर पर्सन के लिए क्या होगी, एक्सपेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पर्सन कौन है, यहाँ पे फर्म है और पार्टनर्स है। अगर पार्टनर्स के लिए इनकम है तो वही जो आइटम होगा वो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अब फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, लेकिन वहीं पे फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि भी फर्म को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स के लिए इनकम क्यों है, उनको मिलेगा, और पार्टनर्स को जो भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रेडिट, कि भाई ये मिलेगा, इनकम है, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 30,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 24,000। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 21,000। कर दिया क्रेडिट, भाई दे दिया, नहीं दिया था तो अब देंगे हम। टोटल हमारे कितना होगा, 75,000। टोटल कितना होगा, 75,000। अभी मैंने आपको बताया अगर एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे पर्सन के लिए क्या है, एक्सपेंस है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन है, पार्टनर। पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इनकम, तो फर्म के लिए वही क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। तो अगर हमने एक पर्सन को क्रेडिट किया है तो दूसरे पर्सन को हम क्या करेंगे, डेबिट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो भी पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो भी अब फर्म में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपीज, ये जो टोटल है ना इसी का डिवीजन ऑफ रुपीज। अब ये यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं मैं, डिवीजन ऑफ रुपीज 75,000 किस रेशियो में, किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्वेश्चन हमने पूरा रीड आउट किया, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं था, तो हमें पता है इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डिड, या फिर अगर इस तरह से कुछ मेंशन नहीं है कि भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो उस केस में हम क्या लेंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे किस रेशियो में हमारा 1:1, तो 75,000 को यहाँ पे हम करेंगे तो ये आएगा 25,000, और ये क्या होगा इधर, डेबिट। ये क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट किया तो अब क्या होगा, डेबिट। तो 25,000 ए के हिस्से में, 25,000 बी के और 25,000 सी के, और टोटल आ जाएगा वहीं पे हमारा 75,000। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस देख लेना आप कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, ठीक है। तो जो ज्यादा होगा वही हम दिखा देंगे। क्रेडिट 30,000 है, डेबिट 25,000 है, तो क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो 5,000 ज्यादा है, तो इट मीन्स बैलेंस हमारा क्या निकला, क्रेडिट, 5,000 क्रेडिट। इट मीन्स ए को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे बी का निकाला तो भाई डेबिट ज्यादा है 25,000 और क्रेडिट 24,000 है, तो 1,000 डेबिट ज्यादा, तो बी अब हमारा क्या होगा, डेबिट। सी का हमारा क्या है, सी का भी हमारा डेबिट ज्यादा है 25,000 और क्रेडिट कम है 21,000। डिफरेंस का मतलब माइनस कर रहे हैं अब हम यहाँ पे 4,000 बैलेंस हमारा क्या आया, डेबिट। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट, ठीक है, अलग से दिख रहा है ना। तो बस अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री है वो पास कर दो। तो भाई डेबिट कौन है, बी डेबिट है 1,000 से, सी डेबिट है 4,000 से। तो हम क्या करेंगे, बीस क्या आएगा अब यहाँ पे, करंट अकाउंट आएगा या फिर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, ठीक है, तो फिक्स्ड है। तो अब हम जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो करंट अकाउंट में जाएगी। तो 20 करंट अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट, 1,000, ठीक है। इसी तरह से सीज, सी भी हमारे क्या हुआ, डेबिट, डेबिट बैलेंस है ना, सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,000 से। टू हमारा क्रेडिट कौन हुआ है, ए, टू एज करंट अकाउंट, कितने से,
5,000 से, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी जो नरेशन है वो लिख देंगे। तो नरेशन में अब लिख दो ओमिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। 3 साल का भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम देना भूल गए थे और अब हमने उसको रेक्टिफाइड कर दिया या फिर एडजस्ट कर दिया, कैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ 3 years रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 42। आया आपको समझ में? तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना ही आपका होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया, मैंने अभी नोट किया, ये इसको थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ। ये कितना है? ये है आपका टोटल में ये 75,000 है, ठीक है, 75,000 और ये भी इधर है 75,000, ठीक है। और ये हमने एक को यहाँ पे क्रेडिट किया है 5,000 से, ठीक है। तो आया आपको समझ में? तो चलिए फिर एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। किसी को कुछ ना समझ में आए, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो भैया आप कमेंट सेक्शन में पूछना। और अकाउंट्स आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। और 12th में अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो तो भाई सबसे जो मेन यहाँ पे अगर एक गुरु मंत्र मैं आप लोगों को देना चाहूँ सक्सेस का, ठीक है, वो चाहे आपकी 12th है या फिर इन फ्यूचर आगे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आगे CUT भी आपको देना है, तो भाई गुरु मंत्र बस यही है, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखना, ठीक है। अगर कंसिस्टेंस रहे तो आप आराम से अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हो। तो अब है हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 43, ठीक है। 43 इलस्ट्रेशन में आपको करा रही हूँ, तो देखिए स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी। X, Y and Z आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration. The interest on drawing of the partners amounting to X rupees 2,550, Y rupees 1,850 and Z rupees 1,000 give the necessary adjusting journal entry। तो क्वेश्चन आया आप लोगों को समझ में? ये कौन सी इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन है 43 और वही DK गोयल की मेरे पास बुक है, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा अब यहाँ पे हम राइट डाउन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है? X, Y, Z आर पार्टनर्स। तो भाई 3 पार्टनर्स है, थोड़े से यहाँ पे लिखूंगी, फिर वहां पे X, Y और Z, ठीक है। 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ये क्या है आपका 3:2:1, 3:2:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन X, Y, Z का। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रीपेयर्ड, भाई फाइनल अकाउंट्स हमने प्रीपेयर्ड कर लिए, उसके बाद हमें ये डिस्कवर्ड हुआ, पता चला क्या, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये हमने नहीं चार्ज किया। इसका मतलब भी हमें करना था चार्ज, तो अब हमें पता चला कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो तो हमने चार्ज किया ही नहीं। द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमाउंटिंग टू X, यहाँ पे भी अच्छी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका गिवन है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि भाई आपको पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है X का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितना है 2,550, और यहाँ पे आपका जो Y है Y का है रुपीज 1,850, और जो Z है Z का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्या है 1,000, ठीक है। तो भाई अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करनी है अपने फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब किए बगैर। तो अब देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको निकाल के दे दिया। तो अब आप यहाँ पे बना लोगे एक टेबल शोविंग एडजस्टमेंट। अच्छा, मैंने अभी एक रूल है जो कि आपको फॉलो करना है पास्ट एडजस्टमेंट में, वही अगर एक पर्सन के लिए कोई आइटम एक्सपेंस है तो वही दूसरे पर्सन के लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे फॉर्मेट आप बनाओगे पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर्स गिवन है उतने कॉलम X, Y, Z 3 पार्टनर है, और यहाँ पे हम बना लेंगे टोटल का कॉलम, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हमारी यहाँ पे बात हुई है किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो पहले पार्टनर्स के हिस्से में हम यहाँ पे राइट करके दिखाते हैं। अब मैं बात करती हूँ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो आप मेरे को ये बताइए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स के, यहाँ पे 2 पर्सन्स की बेसिकली जो बात होती, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि भी एक रूल आपको फॉलो करना है, अगर कोई आइटम है वो एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे पर्सन के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो ये जो 2 पर्सन की हम बात करेंगे ना, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में, ये 2 पर्सन कौन होंगे, एक तो होगा पार्टनर
और दूसरा पर्सन होगा फर्म, बस। और यहाँ पे आपको ये 2 ही पर्सन का दिखाना भाई, अब किस पर्सन के लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंस है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो पार्टनर के लिए क्या है, बताओ पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, मैं बोल सकती हूँ लॉस, एक्सपेंस, कुछ भी आप बोल सकते हो, खर्चा है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो फर्म के लिए वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इनकम। मैंने बोला ना एक पर्सन के लिए एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए इनकम है। अब पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, डेबिट। अगर पार्टनर्स में डेबिट हुआ तो फर्म में क्या होगा, क्रेडिट। ये इनवर्स चलेगा, बस ये अगर आपको पता अभी किस में डेबिट होगा किस में क्रेडिट होगा तो आपकी टेबल आपकी बननी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने देख लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट, पार्टनर्स में डेबिट होगा, ठीक है। अब देखिए ए का एक्स है, जो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 2550 लिख दिया मैंने डेबिट, ठीक है। एक्स का कितना, वाई का कितना है 1850, जेड का कितना है 1000, ठीक है। टोटल अब वहां पे लिख दोगे भी टोटल करके, तो टोटल कितना आएगा 5000, ये आएगा आपका 5400, ठीक है। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये आएगा 5400। अब यही अमाउंट, ठीक है, अब यही अमाउंट हम लिखेंगे, ये जो टोटल है इस टोटल को ही अब हम लिखते हैं ये टोटल ही, क्योंकि सेम एक ही आइटम की हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस इसलिए हमने डेबिट किया, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो अब फर्म में हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹5400 को अब हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, इन जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 3:2:1, 3:2:1, और ये क्या होगा यहाँ पे अब क्रेडिट। ये बात आपको याद रखनी है, वहां पे डेबिट है तो अब क्या होगा क्रेडिट, ठीक है। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है उसमें इस टोटल को अब हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस रेशियो में जब आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आएगा आपका 2700, 1800 और 900, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5400 टोटल, ठीक है। ये डेबिट ये क्रेडिट, और यहाँ पे अब हम क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। अब आप क्या निकालोगे, डिफरेंस। और डिफरेंस अब आप चेक कर लेना भाई कि भी जो आपका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। अब देखिए अब जो ज्यादा है वही आ जाएगा। अब क्रेडिट कितना है 2700, डेबिट कितना है 2550, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा आपका 150, और ये क्या आएगा, डेबिट आएगा क्रेडिट, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट क्या है ज्यादा। अब यहाँ पे भी डेबिट अमाउंट ज्यादा है, और ये यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस करके देख लो, माइनस किया तो 50 का डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है डेबिट, ये क्या आ जाएगा डेबिट, ठीक है, क्रेडिट डेबिट। अब ये यहाँ पे डेबिट बैलेंस ज्यादा क्रेडिट कम है, तो ये कितने का डिफरेंस है, और 100 का, और डेबिट बैलेंस क्या है ज्यादा। बस टेबल तैयार है। अब टेबल को देखकर आप क्या कर सकते हो, अपनी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये नील है। अब देख लो कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की कि भाई उनके कैपिटल अकाउंट्स है उनको फिक्स्ड रखा है या कैसा रखा है, तो उस केस में हम कैपिटल अकाउंट ही यूज करेंगे, ठीक है, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग जो हमारा सिस्टम था उसको फॉलो करेंगे। तो अब देखो डेबिट कौन हुआ, वाई डेबिट हुआ ना, तो क्या लिखूंगी मैं, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 50 रुपये से, 50 से, ठीक है। और कौन डेबिट है, जेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 100 से। टू क्या, एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स हमारा क्या हुआ क्रेडिट, कितने से, 150 से। और यहाँ पे आप बना दो, नरेशन लिख दो, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, भाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए थे, नाउ रेक्टिफाइड, भाई अब हमने जो गलती की है उसको सुधार लिया, रेक्टिफाई कर लिया। ये यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। तो भाई इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना, बस एक ही रूल है, इस एक रूल को याद रखना, अगर कोई भी आइटम है वो एक पर्सन के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है, और बस एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंस है। और यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हम जो 2 पर्सन की बात करेंगे वो कौन होंगे, पार्टनर होगा और फर्म, ठीक है। अगर पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, इट मींस फर्म को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और इसका रिवर्स हो जाएगा।
अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो फर्म में वो डेबिट होगा और पार्टनर्स में क्रेडिट। और बस ये दो चीजें यहाँ पे दिखानी है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने दिखाया डेबिट होगा, तीनों पार्टनर्स का दिखा दिया, और जो टोटल निकलेगा ना इसी को एक बार डेबिट किया फिर क्रेडिट कर देंगे। हाँ, जब फर्म के केस की बात करेंगे, फर्म के लिए चाहे वो एक्सपेंस है या इनकम है, वो किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है, जो टोटल निकलेगा, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। बस देखिए अमाउंट हम वही ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही हम ले रहे हैं सेम, बट यहाँ पे जो हम डिवीजन करते हैं ना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी अब ये 5400 है, ये 5400 है, इसी को हमने क्या किया, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में बांट दिया। और अब आपको पता ही चला गया कि किसको डेबिट लिखना किसको क्रेडिट। और फिर जब आप डिफरेंस निकालोगे और बैलेंस चेक करोगे, डेबिट बैलेंस ज्यादा तो भाई वो डेबिट है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा तो क्रेडिट है, और यहां से देख के ही आप क्या है एक एडजस्टिंग एंट्री है उसको पास कर दोगे। ठीक है, तो ये है भाई, आप देख सकते हो कितना इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं इसको लेके कि पास एडजस्टमेंट है, काफी मुश्किल टॉपिक है, कैसे करेंगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे और 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगे ताकि ये हमारा और अच्छे से हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।